आज हमारे समाज में इतनी ज़्यादा अश्लीलता फैल चुकी है, इतना ज़्यादा नग्नपन फैल चुका है कि जिसको भी देखो वही छोटे छोटे कपड़े पहनना है, जिसको भी देखो वही अंग प्रदर्शन कर रहा है। कोई भी पूरे कपड़ों को पहनना नहीं चाहता, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का। सब छोटे छोटे कपड़े पहनने कोई, सब नग्न अवस्था में रहने कोई बड़ा ही ट्रेंड का काम समझ रहा है, बड़ा ही उच्च लेवल का काम समझ रहा है। और आज के जो युवा हैं उनके माता पिता भी ऐसे ही हैं जो उनको बढ़ावा देते हैं कि हाँ तुम ऐसे ही कपड़े पहनो। मैं तो कहता हूँ वो माँ बाप भी मेरी नज़र से खराब ही हैं जो अपनी बेटी को या अपने बेटे को छोटे छोटे कपड़े पहनाते हैं, अपने बच्चों को नग्नता पर उतारू करते हैं। वो माँ बाप भी खराब ही हैं। पहले के युग में आप देख लीजिए कि सारे जो लड़के थे या लड़कियां थीं, बालक थे बालिकाएं थीं, सब पूरे वस्त्र पहनते थे जिससे उनके सारे अंग ढके रहते थे। इसी कारण पहले रेप केसेस या मतलब जो बुरे काम थे वो कम होते थे। लेकिन आज के दौर में आप देख लीजिए कि अधर्म इतना बढ़ चुका है कि अब तो रेप केसेस भी हो रहे हैं, क्योंकि ये पहनाव का ही ज़्यादा वो है। क्योंकि आजकल कोई पूरे वस्त्र नहीं पहनना चाहता, सब छोटे छोटे, सब अंग प्रदर्शन ही कर रहे हैं, सब अपने अंगों को दिखा रहे हैं। यही हमारे समाज का सबसे बड़ा पतन का कारण है। और मेरा तो यही कहना है कि अब भी समय है, यदि आपको अपने आप को बचाना है, अपने चरित्र को बचाना है, तो अभी भी समय है। पूरे कपड़े पहनो, नग्नता से बचो, अश्लीलता से बचो। यदि आप अश्लीलता पर, नग्नता पर उतारू होगे तो फिर आप ही फंसोगे, फिर आपके साथ ही गलत होगा, आपके साथ ही बुरा होगा। फिर आप रोओगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर आप, कहने का तात्पर्य, यदि आप थोड़ा गलत करोगे तो लोग आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत करने के लिए तैयार हैं। इसलिए हमेशा ऐसे वस्त्र पहनो जिससे सारे अंग ढके रहें, जिससे आपका कोई निजी अंग दिखाई न दे। यही मेरा कहना है। और मेरा बार बार यही कहना होता है, यदि गलत आचरणों से बच जाओगे, यदि नग्नता से बच जाओगे, अश्लीलता से बच जाओगे, तभी आप मानव हो, वरना आप पशु के ही समान हो। अरे भाई, नग्न तो फिर पशु ही रहते हैं, मानव को तो वस्त्र पहनने का अधिकार है। अरे आप घोड़े को देख लीजिए, भैंस को देख लीजिए, या किसी भी जीव जंतु को देख लीजिए, वही नंगा रहता है, पशु ही नंगा रहता है। मानव के लिए वस्त्र बनाए हुए हैं, कपड़े बनाए हुए हैं, जिससे मानव अपने सारे अंगों को ढक सके। लेकिन जो मानव देह को पाकर भी नग्नता फैला रहा है, अश्लीलता फैला रहा है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, मैं किसी एक के लिए नहीं कह रहा, दोनों के लिए कह रहा हूँ। वो दोनों ही गलत है और दोनों ही पशु के समान है। क्योंकि नग्न रहना, नग्नता में रहना, ये पशुओं का काम है, मानवों का काम नहीं है। मानव तो हमेशा वस्त्र धारण करते हैं, पूरे वस्त्र धारण करते हैं, जिससे उनके सारे अंग ढके रहते हैं। और जो युवा, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, आज हमारे समाज में नग्नता को फैला रहे हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनना है, वो मानव के नाम पर कलंक ही है, वो इस धरा पर भार ही है। और आज नहीं सुधरोगे, अगर आज ये लोग नहीं सुधरे, अगर आज के युवा, लड़की लड़का नहीं सुधरे, तो कल इनको रोना ही पड़ेगा, कल इनको पछताना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके साथ गलत होगा और इनको बड़ा ही दुख झेलना पड़ेगा। इसलिए अब भी समय है। मेरा हर माँ बाप से यही कहना है कि अपने बच्चों को ऐसा ढालो जिससे आपको भी दुख न हो। यदि आप अभी उनको ज़्यादा फैशन के उसमें उतारोगे, ज़्यादा ट्रेंड में उतारोगे, तो फिर आपको भी दुख झेलना पड़ेगा, फिर आपको भी कष्ट होगा, क्योंकि गलत करने वाले बहुत हैं। यदि आप थोड़ी सी नग्नता पर आओगे तो ऐसे ऐसे डले हुए हैं कि आपके साथ बहुत सारा गलत कर डालेंगे। इसलिए पूरे कपड़े पहनो, अश्लीलता से बचो, नग्नता से बचो, धर्म से जुड़ो। राधे राधे।